हेलो बच्चों, वेलकम टू के साइंस एकेडमी। बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो केमिस्ट्री का क्लास 11th जो उसमें सबसे पहला चैप्टर है जिसमें सम बेसिक कंसेप्ट इन केमिस्ट्री। तो बच्चों, मैं स्टार्ट करने वाला हूं मूल कंसेप्ट से स्टार्ट करने वाला हूं, क्योंकि सिलेबस में बहुत सारा पोर्शन कुछ कट गया है, कुछ आएगा। तो मैं मेन जो कंसेप्ट है, जो कह सकते हो कि पूरी केमिस्ट्री का जो है बेस है, वहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। अगर कोई भी टॉपिक अगर आप लोग को लगे कि मिस हो गया है तो आप उसके लिए कमेंट बॉक्स में आप लिख देना, मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं मोल कंसेप्ट। देखो बच्चों, मोल जो होता है आपने पढ़ रखा होगा कि मोल होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट। तो अमाउंट को हम कैसे लिख सकते हैं? मास के टर्म्स में, नंबर के टर्म्स में, वॉल्यूम के टर्म्स में। ठीक है, तो मोल्स का भी यही रिलेशन है एलिमेंट और कंपाउंड के साथ, जो है मास, नंबर और वॉल्यूम के साथ। देखो, तो हम बात करते हैं बच्चों की क्या क्या रिलेशन आता है। देखो, 1 मोल ऑफ ईच एलिमेंट, उसके हिसाब से क्या होता है, हर एक एलिमेंट के 1 मोल का जो मास होता है उसका होता है एटॉमिक मास इन ग्राम। तो 1 मोल ऑफ ईच एलिमेंट हैज मास इक्वल्स टू एटॉमिक मास इन ग्राम। एटॉमिक मास इन ग्राम। ठीक है बच्चों, ये होता है। इसी में अगर 1 मोल ऑफ ईच कंपाउंड लिख दिया मैंने, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये होगा बच्चों मोलर मास। मोलर मास इन ग्राम। देखो बच्चों, ग्राम और एएमयू वाला मैं एक दो क्वेश्चन बाद में करवा दूंगा कि ग्राम में से क्या मतलब होता है और एएमयू या यू से क्या मतलब होता है, उसको मैं बाद में बताऊंगा। फिलहाल हम इसी कंटिन्यू करते हैं। देखो बच्चों, जिस तरह से एलिमेंट का सबसे छोटा पार्ट होता है एटम, इसी तरह से कंपाउंड का सबसे छोटा पार्ट क्या होता है? मॉलिक्यूल। ठीक है, तो 1 मोल एलिमेंट का जो मास होगा वो होगा एटॉमिक मास इन ग्राम, और एक कंपाउंड का मोलर मास होगा इन जो है ना ग्राम में। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, ठीक है, कि मैं बात करता हूं सोडियम का। ठीक है, तो सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23। ठीक है ना, आपने देखा होगा 1123 लिखा रहता है, वैसे इसका एटॉमिक मास होता है 23। यानी कि सोडियम के एलिमेंट के 1 मोल का मास कितना होगा? 23 ग्राम। ठीक है, यानी कि मास ऑफ 1 मोल ऑफ Na एटम्स इक्वल्स टू क्या होगा? 23 ग्राम। 1 मोल जो सोडियम के एटम्स ले लेंगे या एलिमेंट लेंगे, उसका मास कितना होगा? 23 ग्राम। इसी तरह से मैं अगर H2O की बात करता हूं, है ना, तो इसका क्या होता है मोलर मास? 1 इंटू 2 प्लस 16 यानी कि 18 ग्राम। तो हम क्या कह सकते हैं कि मास ऑफ 1 मोल ऑफ H2O इक्वल्स टू क्या होगा? 18 ग्राम। तो H2O क्या होगा? एक कंपाउंड हो गया, उसके मोलर मास में क्या होता है? उसके 1 मोल का मास होता है। ठीक है बच्चों, तो ये था मास के साथ रिलेशन। अब हम चलते हैं नंबर और वॉल्यूम की तरफ। तो देखो बच्चों, नंबर के साथ क्या होगा रिलेशन कि 1 मोल में एवोगाड्रोस नंबर ऑफ एटम्स होंगे अगर एलिमेंट की बात करेंगे, और हम कंपाउंड की बात करेंगे तो मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, यानी कि 1 मोल ऑफ ईच एलिमेंट, 1 मोल ईच एलिमेंट हैज नंबर ऑफ एटम्स इक्वल्स टू होगा बच्चों 6.022 इंटू 10 की पावर 23। यानी कि 1 मोल एलिमेंट में इतने सारे एटम्स हो जाएंगे। इसी तरह से 1 मोल ऑफ ईच कंपाउंड हैज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये भी कितना हो जाएगा? 6.022 10 पर 23। तो 1 मोल एलिमेंट का मास हो गया एटॉमिक मास इन ग्राम, और 1 मोल एलिमेंट में इतने सारे एटम्स होते हैं। ठीक है, अब चलते हैं वॉल्यूम के लिए। ठीक है, ये तो हो गया हमारे नंबर के लिए। अब वॉल्यूम के लिए लिखेंगे तो लिख सकते हैं हम लोग 1 मोल ऑफ ईच गैस एट STP हैज वॉल्यूम इक्वल्स टू 22.4 लीटर। ठीक है बच्चों, तो 1 मोल जो गैस होगा हमारा, उसका वॉल्यूम कितना होगा एसटीपी पर? 22.4 लीटर। तो अब बच्चों, इन तीनों को अगर हम एक साथ कर देते हैं, ठीक है, एक साथ क्यों करना है हमें? क्योंकि अगर हमें मास ऑफ सैंपल देगा और नंबर ऑफ वॉल्यूम पूछेगा, या वॉल्यूम ऑफ द सैंपल देगा तो मास और नंबर पूछेगा, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इन सबको एक साथ करना पड़ेगा। देखो बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या हो गया? गिवन मास या रिक्वायर्ड मास, एटॉमिक मास और मोलर मास। यहां लिखूंगा मैं नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स अपॉन में 6.022 इंटू 10 की पावर 23, है ना। दिस इक्वल्स टू क्या होगा हमारा? वॉल्यूम एट एसटीपी
अपॉन में 22.4 लीटर। तो अब देखो बच्चों, अगर हमें मास दे रखा होगा, नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स पूछेगा तो इन दोनों को रिलेट कर लेंगे, और मास कर देकर रखा होगा और वॉल्यूम पूछ रहा होगा तो हम इन दोनों को रिलेट कर लेंगे। ठीक है, बस ध्यान क्या देना है कि अगर हमें एटम्स पूछ रहा होगा तो हम एटॉमिक मास लेंगे, और अगर मॉलिक्यूल्स पूछ रहा होगा तो हम मोलर मास लेंगे। ए क्या है हमारा? एटॉमिक मास, एटॉमिक मास। ठीक है, और कैपिटल एम क्या है हमारा? मोलर मास। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखना इसी चीज को। अगर एटॉमिक मास लेंगे तो नंबर ऑफ एटम्स आएगा, मोलर मास लेंगे तो आएगा मॉलिक्यूल्स। तो अब एक छोटा सा क्वेश्चन लेकर के हम लोग इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो ले लेते हैं हम लोग कि एक मॉलिक्यूल है हमारा, ठीक है, जैसे कि हम ले लेते हैं NH3। ठीक है, हमसे कह रखा है NH3 के लिए कि फाइंड नंबर ऑफ NH3 मॉलिक्यूल्स and its volume at STP for its 8.5 ग्राम सैंपल। ठीक है, तो देखो बच्चों, हमें क्या दे रखा है? मास। तो NH3 क्या होता है बच्चों? NH3 जो होगा हमारा वो क्या है? कंपाउंड हो गया है ना, तो हमें इसका लेना पड़ेगा मोलर मास। तो देखो मोलर मास कितना होगा? 14 प्लस 1 इंटू 3 यानी कि 17 ग्राम आ जाएगा, अगर ग्राम मोलर मास की बात करेंगे तो। अब देखो बेटा, हमें मास दे रखा है और पूछ रहा है इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो हम लिखेंगे मास ऑफ द NH3 सैंपल अपॉन में मोलर मास इक्वल्स टू होगा हमारा नंबर ऑफ NH3 मॉलिक्यूल्स अपॉन में 6.022 इंटू 10 की पावर 23, है ना बच्चों। हमें मास ऑफ द सैंपल दे रखा है, मोलर मास हमें पता होगा तो नंबर ऑफ निकल जाएगा। तो ये दे रखा बच्चों 8.5, इसका निकला 17, तो नंबर ऑफ NH3 मॉलिक्यूल्स अपॉन में एवोगाड्रोस नंबर। मान लो बेटा ये है 10 की पावर 23, इसको सॉल्व कर लेंगे, कितना आ जाएगा? 8.52 आ जाएगा, है ना, और ये ऊपर आ जाएगा। तो नंबर ऑफ NH3 मॉलिक्यूल्स कितना आ जाएगा? नंबर ऑफ NH3 मॉलिक्यूल्स जो आ जाएगा हमारा वो आ जाएगा 3.011 इंटू 10 की पावर 23। तो NH3 के इतने मॉलिक्यूल्स आ गए। अगर मान लो इसमें पूछ देगा आपसे कि बताओ हाइड्रोजन के कितने एटम होंगे इसमें, ठीक है, तो आप देख रहे हो बच्चे एक NH3 मॉलिक्यूल में कितने? हाइड्रोजन के 3 एटम हैं, तो जितने भी NH3 के मॉलिक्यूल्स होंगे उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उससे आ जाएगा हाइड्रोजन का कितना जो है एटम्स होगा। ठीक है, अब इसके अलावा इसमें यह भी पूछ रहा था कि इसका वॉल्यूम भी बताओ STP पर। ठीक है, फिर से हमें क्या दे रखा? मास दे रखा है। मास दे रखा था, नंबर पूछा तो हमने नंबर वाले रिलेशन को लिया। अब हमसे क्या पूछ रहा है? वॉल्यूम, तो हम क्या करेंगे? वॉल्यूम वाला रिलेशन को हम लोग यूज करेंगे। ठीक है बच्चों, तो गिवन मास बाय W है, W बाय M इक्वल्स टू क्या लिखेंगे हम लोग? वॉल्यूम एट STP अपॉन में 22.4 लीटर। तो गिवन मास कितना है? 8.5 दैट बाय 17 इक्वल्स टू क्या होगा? वॉल्यूम एट STP, है ना बेटा, ये हमें निकालना है अपॉन में 22.4 लीटर। अब देखो बच्चों ये 2, तो ये ऊपर आ जाएगा, तो वॉल्यूम एट STP क्या आ जाएगा? तो वॉल्यूम एट STP आ जाएगा 11.2 लीटर। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा कि अगर हमें मास दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है, या कोई भी एक चीज देगा तो बाकी दो चीजें हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं बच्चों हम लोग सिंपल जो इक्वेशन आता है मोल कंसेप्ट पे बेस्ड, उसकी तरफ चलते हैं। उसमें हम लोग कैसे कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं उसको करते हैं। ठीक है, अब देखो बच्चों एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि ये दे रखा है CH4, इसको हमने कंबसन किया, ठीक है, तो मिला हमें CO2 गैस और वाटर। ठीक है बच्चों, तो क्या है कि इसको बैलेंस करने, देखो ये है हाइड्रोकार्बन, कार्बन और हाइड्रोजन वाले होते हैं हाइड्रोकार्बन। इसको बैलेंस करने का रूल क्या होता है? जितने कार्बन होते हैं उतना CO2 ले लो, और जितना हाइड्रोजन है ना, उसका हाफ वाटर मॉलिक्यूल ले लो। तो यहाँ 4 है तो उसका हाफ क्या होगा? 2H2O। ठीक है, अब हमारा कार्बन और हाइड्रोजन बैलेंस है। अब राइट साइड में ऑक्सीजन को चेक कर लो, ऑक्सीजन किधर? 2 एटम, और यहां भी 2 एटम, तो क्या हो जाएगा ये।
अब ये इक्वेशन क्या है, बैलेंस है। मैं बताऊंगा कि अगर बैलेंस नहीं होगा इक्वेशन तब कैसे सॉल्व करेंगे, उसको भी मैं बताऊंगा। फिलहाल एक बार एक बैलेंस्ड वाले क्वेश्चन को लेकर हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। अब अगर मान लो बच्चों क्वेश्चन में ये कह रखा है कि 4 ग्राम मीथेन का अगर मैंने कंबशन किया तो उससे ये बताओ कि कितना वॉल्यूम ऑफ CO2 मिला और कितना मास ऑफ वाटर मिला, ठीक है। हमें क्वेश्चन में कह रखा है, क्वेश्चन कह रखा है कि कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ CO2 प्रोड्यूसेस एट STP एंड मास ऑफ वाटर फॉर्म, मास ऑफ वाटर प्रोड्यूसेस by the combustion of 4 gram of CH4 सैंपल, ठीक है बच्चों। तो मान लो क्वेश्चन में दे रखा है कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड एट STP एंड मास ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड, जबकि हमने 4 ग्राम मीथेन को जलाया तो पूछ रहा है आपसे कि कितना ग्राम हमारा जो है वाटर मिलेगा और कितना वॉल्यूम ऑफ CO2 मिलेगा, ठीक है बच्चों। तो देखो हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं। देखो बच्चों जो हमें गिवन होगा बच्चों सबसे पहले हमें उसका मोल्स निकाल लेना चाहिए, ठीक है। तो गिवन है बेटा जी इसका मास दे रखा है 4 ग्राम, हमसे पूछ रहा है इसका मास और हमसे पूछ रहा है इसका वॉल्यूम, ठीक है। तो देखो दे क्या रखा है 4 ग्राम, तो सबसे पहले निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH4, ये क्या होगा 4/16 यानी कि 0.25 मोल, ठीक है। अब देखो इसके मोल निकल गए। अब देखो हम लोग ना कोफिशिएंट से कंपेयर करेंगे, इसका कोफिशिएंट क्या है 1, इसका कोफिशिएंट क्या है 1, यानी कि हम कह सकते हैं कि सिंस 1 मोल ऑफ CH4 प्रोड्यूसेस 1 मोल ऑफ CO2, इसलिए 0.25 मोल ऑफ CH4 विल प्रोड्यूस 0.25 मोल ऑफ CO2, है ना बच्चों। इससे हमारा क्या हो गया, इसके मोल्स निकल गए कितने, नंबर ऑफ मोल्स निकल गए इसके 0.25। ओके बच्चों, अब इसको भी कंपेयर कर ही लेते हैं। देखो बेटा इसका कोएफिशिएंट है 1 और इसका कोएफिशिएंट है 2, ठीक है ना। तो इससे हम लोग कह सकते हैं अलग से कि सिंस 1 मोल ऑफ CH4 produces 2 moles of water, 2 moles of water, इसलिए 0.25 moles of CH4 will produce 2 into 0.25 यानी कि 0.50 मोल ऑफ वाटर, है ना। यानी कि इसके मोल्स कितने निकल गए 0.50 मोल्स, है ना बच्चों। अब दोनों के मोल्स निकल गए, तो आपको पता है अगर मोल्स पता है तो आप वॉल्यूम भी निकाल सकते हो और मास भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो हम लोग भी अब वही कर रहे हैं, निकालना चाहते हैं। देखो बच्चों तो नंबर ऑफ मोल्स हमें CO2 का पता है और वॉल्यूम पूछ रहा है, तो कैसे निकालेंगे। तो आपको पता है कि नंबर ऑफ मोल्स होता है हमारा वॉल्यूम एट STP अपॉन में 22.4 लीटर, है ना। तो ये नंबर ऑफ मोल्स कितना है 0.25 इक्वल्स टू क्या कहेंगे हम लोग, वॉल्यूम एट STP अपॉन में 22.4 लीटर। तो वॉल्यूम एट STP क्या आ जाएगा, वॉल्यूम एट STP आ जाएगा आपका 0.25 इंटू 22.4 लीटर यानी कि 5.6 लीटर, है ना। यानी कि CO2 जो है बाय द कंबशन ऑफ 4 ग्राम ऑफ मीथेन 5.6 लीटर ऑफ CO2 विल प्रोड्यूस। अब आपसे क्या पूछ रहा है, मास ऑफ वाटर कितना प्रोड्यूस होगा उसको करते हैं, ठीक है बच्चों। तो अब मास ऑफ वाटर को हम लोग जो है कैसे फाइंड करेंगे, देखो तो इसके लिए भी मोल्स हमें पता है 0.5, तो आप क्या कहोगे नंबर ऑफ मोल्स, अगर मास चाहिए तो क्या कहेंगे नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू गिवन या रिक्वायर्ड मास अपॉन में मोलर मास, है ना। तो यहां हमें मास ऑफ वाटर चाहिए तो मोलर मास ही वाटर लेंगे, ये है 0.5, हमें चाहिए मास ऑफ वाटर और ये मोलर मास होता है उसका 18, इसलिए मास ऑफ वाटर कितना हो जाएगा हमारा 18 इंटू 0 यानी कि 9 ग्राम, है ना बच्चों। 18 इंटू 0.5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 ग्राम, ठीक है। तो देखो बच्चों ये तो हो गया कि ये तरीका है जिसमें कि हम किसी क्वेश्चन को बैलेंस करके लिख लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर मान लो आप जी मेन की तैयारी स्कूल लेवल के लिए यही तरीका सही है, ठीक है। अब एक और मैं एग्जांपल लेता हूं और उसके बाद आपको ऐसा शॉर्टकट मेथड बताऊंगा जो कि खास करके जी मेन के लिए जो एप्लीकेबल होगा, ठीक है।
तो देखो बच्चों एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसका, ठीक है। मान लो बच्चों इसी तरह से आपको क्वेश्चन दे रखा है कि 3.9 ग्राम बेंजीन है, उसका कंबसन दे रखा C6H6। देखो जब भी किसी का कंबसन करेगा तो हम समथिंग प्लस O2 लिख देंगे, ठीक है। अब आपको पता है कि जब भी कार्बन और हाइड्रोजन है तो जितने कार्बन होंगे उतना CO2, 6 CO2 प्लस जितना हाइड्रोजन होगा उसका हाफ वाटर, तो क्या हो जाएगा 3H2O। अब ऑक्सीजन को काउंट कर लो, यहां पर कितने हो गए 12, यहां कितने हो गए 15, 15 O के एटम हो गए, तो मॉलिक्यूल कितने हो जाएंगे, तो 15/2, है ना। अब अगर मान लो बच्चों क्वेश्चन दे रखा है इसका 3.9 ग्राम, ठीक है, और आपसे पूछ रहा है वॉल्यूम ऑफ CO2, वॉल्यूम ऑफ CO2, है ना, वॉल्यूम ऑफ CO2, और ये निकालना है मास ऑफ H2O, ठीक है। तो जैसे हमने पहले करा था वैसे ही कर लेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले इसका मोल्स निकालेंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C6H6 कितना होगा बेटा, गिवन मास विच इज 3.9 अपॉन में इसका मोलर मास जो होगा बच्चों 78। कैसे, तो 12 6 जा 72 प्लस 1 इंटू 6, है ना, इससे आ जाएगा 78, यानी कि क्या आ जाएगा 1/20। अब देखो बच्चों हमें अगर कंपेयर करना है तो हम क्या करेंगे, इसका कोएफिशिएंट 1, इसका कोएफिशिएंट 6, यानी कि 1 मोल C6H6 देगा हमें 6 मोल्स ऑफ CO2, है ना बच्चों। इसीलिए 1/20 देगा ये 6/20 मोल्स ऑफ CO2, मोल्स ऑफ CO2, यानी कि इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए 6/20। अब देखो बेटा फिर से कंपेयर करते, इसका 1 मोल तो इसका 3 मोल, है ना, यानी कि 1 मोल ऑफ C6H6 गिव्स 3 मोल्स ऑफ वाटर, है ना। तो इसीलिए पूछ रहा है ये कितने मोल्स है इसके 1/20, तो इसके 1/20 से कितने मिलेंगे, तो 3/20 मोल, है ना बच्चों, यानी कि इसके मोल्स कितने निकल जाएंगे 3/20, ठीक है। और जब बच्चों मोल्स निकल जाएंगे, ठीक है, तो आपको पता ही है कि वॉल्यूम निकालना भी आसान है, ठीक है ना। तो अब बेटा जी अगर हमें वॉल्यूम चाहिए, ठीक है, तो क्या कहेंगे इसके लिए कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ CO2, है ना, एट एसटीपी अपॉन में 22.4 लीटर। तो ये कितना आ चुका है बेटा 6/20 इक्वल्स टू वॉल्यूम एट एसटीपी बाय 22.4 लीटर, है ना। इससे हमारा वॉल्यूम कितना आ जाएगा, वॉल्यूम एट एसटीपी आ जाएगा बच्चों, देखो 2 3 जा 2 है ना, तो कितना आ जाएगा ये 22.4 इंटू 3/10, तो ये लगभग आ जाएगा बेटा 6.72 लीटर के करीब आ जाएगा वॉल्यूम एट एसटीपी, है ना। इसी तरह से बच्चों मास भी निकाल सकते हैं। मास के लिए क्या लिखेंगे कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इक्वल्स टू मास ऑफ वाटर बाय मोलर मास वो चीज 18, और ये है बेटा 3/20 इक्वल्स टू मास ऑफ वाटर बाय 18। इस तरह से मास ऑफ वाटर कितना आ जाएगा, तो 18 3 जा 54 अपॉन में 20, यानी कि 2.7 ग्राम। देखो बच्चों ये जो मेथड था ये स्कूल मेथड था, ठीक है, कि हम जो गिवन है उसका मोल्स निकाल लेंगे और फिर इसके कोएफिशिएंट से कंपेयर कर लेंगे कि इसके 1 मोल के लिए 6 मोल, तो इसके जो भी मोल्स हमने निकाला था उसके लिए कितना मोल आएगा, तो मोल आ गया, और फिर इसके वॉल्यूम निकाल लेंगे, ठीक है। लेकिन जो खास करके एंट्रेंस एग्जाम के जो बच्चे प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए क्या है कि इतना टाइम होता नहीं है कि हम बैलेंस भी कर सके। तो एक बार बच्चों हम लोग ध्यान रखना है कि हमारा जो है मास कितना आया है वाटर का 2.7 ग्राम और वॉल्यूम कितना आया है लगभग 6.72 लीटर, ठीक है। तो अब एक नए मेथड से मैं कर रहा हूं जिसमें कि आपको बैलेंस भी नहीं करना है, ठीक है, और देखते हैं कि हम लोग कितना जल्दी उस मेथड से कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो बच्चों सेम क्वेश्चन को बच्चों मैं कर रहा हूं, बस मैं डेटा ले लेता हूं ताकि आप वेरीफाई कर सको कि हाँ ये भी तरीका जो है बिल्कुल ओके है, ठीक है बच्चों। तो देखो हमारे पास दे रखा था, जो हमारा आंसर था वो था हमारा वॉल्यूम था हमारा 6.72 लीटर और मास जो वाटर का था वो था 2.7 ग्राम। अब देखो बेटा क्वेश्चन को फिर से लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, C6H6 प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस वाटर। मान लो आपके पास टाइम नहीं है का बैलेंस कर सको, मतलब बैलेंसिंग में जो टाइम लगेगा उसको हम बचाना चाहते हैं, ठीक है। तब देखो इस प्रिंसिपल को कहते हैं बच्चों प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन, POAC, ठीक है। खास करके जो आरसी मुखर्जी से जिस बच्चे ने कर रखा होगा मूल कंसेप्ट के क्वेश्चंस उसको ये तरीका जो है मिला होगा, ठीक है।
तो जिसने नहीं पढ़ा है उसके लिए मैं बताता हूं। होता है क्या बच्चों प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन में, कि जैसे कि अगर हमें कंपेयर करना है इन दोनों को, ठीक है, तो इन दोनों में देखो कोई भी एक एटम है जो दोनों इसी दोनों में सिर्फ हो, ठीक है, ऐसा कोई एटम ढूंढो जो इसी दोनों में हो, जिस दोनों को हमें कंपेयर करना है, ठीक है। तो आप कहोगे ये सर यहां पर है क्या कार्बन, इसके पास 6 है और यहां पर 1 है, तो बस हम ऐसे लिख देंगे, लिखेंगे 6 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C6H6 इक्वल्स टू 1 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2। ठीक है, क्वेश्चन हमारा ऑलमोस्ट सॉल्व हो गया। और हमें क्या दे रखा बच्चे, इसका मास दे रखा था 3.9 ग्राम और हमें इसका क्या पूछ रहा है, वॉल्यूम। तो आपको बच्चों नंबर ऑफ मोल्स का रिलेशन मास और वॉल्यूम के टर्म्स में पता ही है, तो हम सीधा लिखेंगे 6 इंटू 3.9, इसका मोल्स क्या लिखेंगे 3.9/78 और इसका नंबर ऑफ मोल्स में क्या लिखेंगे वॉल्यूम अपॉन में 22.4। बस इससे क्या हो जाएगा हमारा 20 10 जा 3 जा, इसलिए एक ही स्टेप में क्या आ जाएगा हमारा वॉल्यूम आ जाएगा हमारा कितना, तो 22.4 इंटू 3/10 यानी कि 6 पॉइंट जो आया था हमारा 72 लीटर वही आएगा बच्चों। देख लो एक स्टेप में आ गया ये, ठीक है ना। इसमें क्या हुआ, हमें बैलेंस भी नहीं करना पड़ा और फटाक से ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, क्या किया हमने, क्योंकि इन दोनों में ढूंढा हमने कोई कॉमन एटम, तो वो कॉमन एटम था कार्बन और इसके यहां नंबर थे 6, यहां पर 6 इसके नंबर है और वहां पर क्या थे 1, तो लिखा 6 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दिस वन इक्वल्स टू 1 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दिस वन। और इसके लिए हमें वॉल्यूम पूछ रहा था, ठीक है, तो हमने क्या किया कि वॉल्यूम के टर्म्स में इसका नंबर ऑफ मोल्स लिख दिया और इसमें हमें मास दे रखा था तो इसके नंबर ऑफ मोल्स को मास के टर्म्स में लिख दिया और बस। ठीक है, तो मुझे समझाने में लगा 1 मिनट, तो आप लोग को सॉल्व करने में हो सकता है 30 सेकंड के अंदर ही आप लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है बच्चों, अब इसी कंसेप्ट को यूज करके हम लोग मास ऑफ वाटर भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो बच्चों जैसे कि अगर हम बात करते हैं वाटर के लिए, ठीक है, तो हमें अब कंपेयर किन दोनों को करना है, इन दोनों को करना है। ठीक है, तो आप लोग देख करके बताओ कोई एटम है जो सिर्फ इसी दोनों में है। ठीक है, तो आप कहोगे हाँ बिल्कुल ये तो हाइड्रोजन है ना, यहां पर हाइड्रोजन के 2 एटम है और यहां हाइड्रोजन के 6 हैं, तो फिर क्या करेंगे, वैसे ही करेंगे, लिखेंगे 6 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C6H6 इक्वल्स टू होगा 2 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, है ना। तो 6 इंटू इसके नंबर ऑफ मोल्स के लिए मैंने बताया मास दे रखा है तो मास के टर्म्स में लिख लेंगे 3.9/78 और इसके लिए भी हमें मास चाहिए तो दैट बाय 18 कर लेंगे। ठीक है बच्चों, ये आ गया 9, ये आ गया 20, ये आ गया 3 और ये आ गया 10, है ना। तो देखो 9 3 जा 27/10 यानी कि W कितना होगा 27/10 यानी कि 2.7 ग्राम। तो देखो बच्चों दोनों के दोनों आंसर आ गए, है ना। तो ये जो मेथड है ये जो है सिर्फ और सिर्फ एंट्रेंस एग्जाम के लिए यूज करना, स्कूल में कहीं भी ये चीज जो है अप्लाई मत करना, ठीक है, क्योंकि शॉर्टकट मेथड है। ठीक है बच्चों, अब मान लेते हैं बेटा जी इसको हम लोग और कहीं पर एक और जगह पे यूज करके देख लेते हैं। ठीक है, अभी तो हमने लिया था एक ऑर्गेनिक का रिएक्शन, अब एक इनऑर्गेनिक का रिएक्शन लेते हैं। देखो मान लो बेटा क्वेश्चन है ये है हमारा KClO3, इससे मिल रहा हमें KCl और O2। ठीक है, एक बार इसको बैलेंस करके करते हैं फिर विदाउट बैलेंस करते हैं। ठीक है, तो देखो बच्चे 2KClO3 है, इससे मिलता है 2KCl फिर मिलता है 3O2। आपको कह रखा है क्वेश्चन में कि इसका 12.25 ग्राम दे रखा है, तो फिर आपसे कह रखा है वॉल्यूम एट STP फाइंड करो, वॉल्यूम एट STP फाइंड करो। ठीक है, तो फिर क्या करना पड़ेगा बच्चों, सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KClO3, तो ये होगा गिवन मास विच इज 12.25 अपॉन में मोलर मास, मोलर मास कितना होगा 39 प्लस 35.5 प्लस 16 इंटू 3, तो सब मिलके होता बेटा 122.5, ये लगभग आ गया 1/10 यानी कि 0.1 मोल, है ना। अब देखो बच्चों क्या करेंगे हम लोग, जो लिखेंगे सिंस 2 मोल, इसका ऑप्शन 2 है इसका ऑप्शन 3 है, लिखेंगे सिंस 2 मोल्स ऑफ KClO3 gives 3 moles of O2, 3 moles of O2, इसलिए 1 mole of KClO3 will give 3/2 moles of O2, है ना। इसलिए इसका जो था 1/10 मोल, तो वो कितना देगा 3/2 इंटू 1/10 यानी कि 3/20 मोल्स ऑफ O2 आ गया हमारा। ठीक है बच्चों,
अब जब मोल्स ऑफ O2 आ गया हमारा, है ना, तो हमें क्या निकालना है, इसका वॉल्यूम। ठीक है, तो लिखूंगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 इक्वल्स टू क्या होगा, वॉल्यूम एट एसटीपी अपॉन में 22.4 लीटर। और ये वॉल्यूम कितना आ चुका है, 3/20 इक्वल्स टू वॉल्यूम एट एसटीपी अपॉन 22.4 लीटर, है ना बच्चों। और फिर इसके बाद सॉल्व कर लेंगे इसको, तो आ जाएगा। ठीक है, तो ये अलग आ जाएगा, 3.34 के करीब आ जाएगा लीटर हमारा। ठीक है, अराउंड जो है ये 3.34 लीटर सबके अराउंड आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा वॉल्यूम। तो ये हो गया बच्चों जो लॉन्ग मेथड से करते हैं, जो स्कूल का मेथड है वो ऐसा ही है। ऐसे ही आपको अगर स्कूल में आएगा क्वेश्चन तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसी को करते हैं बेटा जी हम लोग, कि अगर पीओएसी प्रिंसिपल पोएक प्रोसेस से हम लोग इसको करके देखते हैं। ठीक है, सेम क्वेश्चन को, तो देखो हम लोग कितने सेकंड में कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो अब देखो बच्चों, रिएक्शन था KClO3, उससे मिल रहा था KCl और मिल रहा था O2। हमें नहीं पता कि बैलेंसिंग कैसे करेंगे, मैं मान लेता हूं बैलेंसिंग मुझे आता ही नहीं है। ठीक है, हमें दे रखा है इसका 12.25 ग्राम और हमें फाइंड करना है इसका वॉल्यूम एट एसटीपी। ठीक है, तो सीधी सी बात देखो, इन दोनों में ढूंढेंगे कोई भी एक एटम जो दोनों में कॉमन है, तो वो क्या है, यहां पर 3 एटम है और यहां पर क्या है, 2 एटम, है ना बच्चों। ये KClO3 है और यहां पर क्या है, 2। तो क्या लिखेंगे हम लोग, इन दोनों के बीच में पोएक लगाएंगे तो लिखेंगे 3 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KClO3 इक्वल्स टू 2 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2, है ना। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, तो 3 इंटू 12.25 ग्राम, है ना, अपॉन में 122.5 इक्वल्स टू 2। अब हमें नंबर ऑफ मोल्स का रिलेशन हमें क्या चाहिए, वॉल्यूम, तो लिखेंगे वॉल्यूम एट एसटीपी अपॉन में 22.4 लीटर, है ना। तो अब देखो बच्चों, इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग, है ना। तो क्या आ जाएगा, ये आ गया 10, ठीक है ना। तो और ये निकल चुका है हमारा 11.2, ठीक है। तो वॉल्यूम एट एसटीपी कितना आ जाएगा हमारा, तो 3 इंटू 11.2 बाई 10, है ना। तो 1.12 यानी कि 3.36 लीटर, है ना। जो वहां पर 3.34 मैंने कहा था, ओरली कहा था, तो 3.36 लीटर ही एक्चुअल आंसर आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हो कि कितने आसानी से हो जाता है। अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हम लोग, जिसको कहते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, यही एक टॉपिक है जिससे बच्चे जो है ज्यादा घबराते हैं। ठीक है, तो देखते हैं बच्चों, बहुत ही आसान है इस क्वेश्चन को करना, लिमिटिंग रिएजेंट के कंसेप्ट को करना। ठीक है, इसके भी दो मेथड है, तो एक इजीएस्ट मेथड मैं आपको बताता हूं। देखो बच्चों, जैसे क्वेश्चन है, हम लोग टॉपिक क्या चल रहा है, लिमिटिंग रिएजेंट। अब हम लोग जो टॉपिक करने वाले हैं वो क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट। देखो बच्चों, रिएक्शन है 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O। ठीक है, ऐसा कुछ क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है ना बच्चों। तो देखो बच्चों, अगर आप देखते हो तो यहां 2 मोल है H2, है ना। तो एक H2 का मोलर मास होगा 2 ग्राम, तो 2 मोल H2 का मास कितना होगा, 4 ग्राम। और यहां देखो O2 का मोलर मास 32 ग्राम, और ये कितना मिलेगा हमें, एक मोलर का होता है 18, तो 2 के लिए कितना होगा, 36 ग्राम। अब मान लो बेटा आपको क्वेश्चन कुछ दे रखा है कुछ इस तरह से, ठीक है, कि इसका दे दिया आपको 2 ग्राम, क्वेश्चन में दे रखा है आपको, ठीक है, इसका दे रखा है 2 ग्राम और इसका दे रखा है 8 ग्राम। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि ये बताओ इक्विलिब्रियम मिक्सचर पे क्या क्या मिलेगा और लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा। ठीक है, मैं फिर से क्वेश्चन रिपीट करता हूं। ठीक है, कि आपको क्वेश्चन इस तरह से दे रखा है, आप इसको भूल जाओ, ये हम लोग बाद में करेंगे, है ना, कंपेयर। हमें क्वेश्चन दे रखा है 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O, और हमें दे रखा है कि इसमें 2 ग्राम हाइड्रोजन और 8 ग्राम ऑक्सीजन इनिशियली दे रखा है। तो आपसे पूछ रहा है कि इस रिएक्शन में लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा और इक्विलिब्रियम पे किसका कितना ग्राम हमें मिलेगा। ठीक है, बस इतना ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, तो देखो हम लोग जब लिमिटिंग रिएजेंट की बात करते हैं, तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, जिसकी अमाउंट बहुत ही कम होता है। एग्जांपल के लिए समझते हैं, ठीक है, कि मान लो हमारे पास जो है एक ऐसी फैक्ट्री है जिसमें मैं 60 जो है कवर बनाता हूं पेन का, और सिर्फ 40 में रिफिल बनाता हूं उसका। तो ये बताओ कि जो उसमें से पर डे मैं कितना पेन बना के भेज सकता हूं मार्केट में। तो बिल्कुल सही कह रहे, 40 बना पाऊंगा सिर्फ,
क्योंकि जो कम होता है वही होता है डिसाइड करता है कि कितना एक्चुअल प्रोडक्ट बनेगा। तो हमें इसमें वही देखना है जो सबसे कम अमाउंट गिवन है, वो हो जाएगा हमारा लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है बच्चों, तो अब देखो हमें दे रखा था 2 ग्राम हाइड्रोजन और 8 ग्राम ऑक्सीजन। ठीक है, और कह रहा था कि आप जो है ये बताओ किसमें से लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा। तो बच्चों मैंने जैसे लिख रखा है, आप भी सबसे पहले यही लिख लेना। जो इसका मोलर मास होगा, जैसे 2 मोल है H2, तो 2 इंटू 2 यानी कि 4, इसका 32, इसका 36। तो हम लोग कंपेयर करेंगे इसी रिलेशन से। कैसे? सिंस 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर्ड, ठीक है, 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, है ना। इसके 4 ग्राम के लिए इसका 32 चाहिए, तो इसके 2 ग्राम के लिए कितना चाहिए? तो इसके लिए 1 ग्राम के लिए कितना चाहिए? तो 32/4, है ना। इसलिए इसके 2 ग्राम के लिए कितना चाहिए? 32/4 इंटू 2, यानी कि चाहिए 16 ग्राम, है ना। मतलब मैंने कहा इसके 4 ग्राम के लिए इसका 32 ग्राम चाहिए, तो इसके जो गिवन मास है 2 ग्राम, उसको कंप्लीटली कंज्यूम करने के लिए कितना चाहिए हमें? मास ऑफ ऑक्सीजन तो 16 ग्राम, लेकिन दे कितना रखा है? सिर्फ 8 ग्राम। इसका मतलब यही हो गया हमारा लिमिटिंग रिएजेंट। कौन हो गया? O2। ठीक है बच्चों, अब हम कंपेयर कर लेंगे जब, तो पता चल गया कौन लिमिटिंग रिएजेंट है। अब देखो क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट स्टार्ट होता है। जब आपको पता चल जाता है कि कौन सा है इसमें लिमिटिंग रिएजेंट, फिर क्या करना होगा बेटा कि क्वेश्चन में क्या करेंगे हम लोग? नेक्स्ट स्टेप में कहेंगे एट इक्विलिब्रियम जो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा, तो मतलब 8 ग्राम माइनस 8 ग्राम कर देंगे हम इसका। ठीक है, तो फिर अब हम इस तरह से रिलेट करेंगे। कैसे? तो कहेंगे हम लोग कि सिंस 32 ग्राम ऑक्सीजन रिक्वायर्स 4 ग्राम हाइड्रोजन, 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, है ना। इसलिए 1 ग्राम के लिए कितना चाहिए? 4/32, इसलिए इसका कितना जा रहा है? 8 ग्राम। तो 8 ग्राम के लिए कितना जाएगा? तो 4/32 इंटू 8, यानी कि यह आ जाएगा हमारा 1 ग्राम, है ना। यानी कि 8 ग्राम जब ऑक्सीजन का जाएगा तो इसका कितना जाएगा? तो 1 ग्राम। तो इसमें क्या मिलेगा हमें? 2 ग्राम माइनस 1 ग्राम। ठीक है, ये तो हो गया हमारा हाइड्रोजन के लिए। ठीक है, अब इसी तरह से हम बात करेंगे वाटर के लिए। ठीक है, अब इन दोनों में देखो हम क्या कहेंगे कि 32 ग्राम जब ऑक्सीजन जाता है तो 36 मिलता है वाटर। सिंस 32 ग्राम ऑफ O2 प्रोड्यूसेस 36 ग्राम ऑफ वाटर, इसलिए 1 प्रोड्यूस करेगा 36/32, इसलिए कितना जा रहा है ये? तो 8 ग्राम। तो 8 कितना प्रोड्यूस करेगा? 36/32 इंटू 8, यानी कि 9 ग्राम, है ना। यानी कि बच्चों क्या होगा इसमें कि इक्विलिब्रियम पे इनिशियली तो ये 0 था और फाइनली क्या मिल जाएगा? ये 9 ग्राम मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो सबसे पहले हमको काम होता है लिमिटिंग रिएजेंट का निकालना। ठीक है, और उसके बाद उसका देखना। एक बार आप लोग जिसको कंफ्यूजन हो दोबारा रिवाइंड करके इसको देख लेना। मैं एक दूसरा एग्जांपल लेता हूं। अब हम लोग एग्जांपल लेते हैं हैबर्स प्रोसेस का, जिसमें अमोनिया का प्रोडक्शन होगा। उसका एक एग्जांपल लेकर के आगे बढ़ेंगे। देखो बच्चों, एग्जांपल लिया मैंने N2 + 3H2 गिव्स 2NH3। ठीक है, अब क्वेश्चन में ये दे रखा है बेटा, क्वेश्चन में, ठीक है, कि फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट एंड इक्विलिब्रियम मिक्सचर, इक्विलिब्रियम मिक्सचर व्हेन, ठीक है, व्हेन 7 ग्राम N2 रिएक्ट्स विथ 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है बच्चों, देखो जब क्वेश्चन में क्या रखा है, इसका 7 ग्राम और इसका 2 ग्राम आपको दे रखा है। ठीक है, तब पूछ रहा है इसमें से किसमें से लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा, और उसके बाद ये भी बताना है कि इक्विलिब्रियम पे कितना किसका कितना मास मिलेगा। ठीक है, तो अब बच्चों देखते हैं इसका। देखो जैसे मैंने बता रखा, सबसे पहले हम लिख लेते हैं इसका N2 का 1 मोल है, तो लिख लेंगे इसका मोलर मास 28 ग्राम, 14 × 2 = 28, है ना।
अब देखो इस हाइड्रोजन के 3 मोल है, 1 मोल का मास 1 इंटू 2, तो 3 मोल का मास 6 ग्राम। तो हम इसी से कंपेयर करेंगे और इसके लिए क्या होगा, तो ये होगा 2 इंटू 17 यानी कि 34 ग्राम। ये हम लोग ऊपर लिख लेंगे। अब कंपेयर करेंगे इसी रिलेशन से, ठीक है। तो देखो बच्चों, हम चाहें तो ऐसे जा सकते हैं कि 6 ग्राम हाइड्रोजन रिक्वायर्स 28 ग्राम नाइट्रोजन, 28 ग्राम ऑफ N2, है ना। इसलिए 1 ग्राम तो 28/6, इसलिए 2 ग्राम तो 28/6 इंटू 2, है ना, 3, तो कितना आ जाएगा 28/3, है ना बच्चों। इसका जैसे दे रहा 6 ग्राम के लिए हमें चाहिए 28, तो 1 के लिए 28/6, लेकिन हाइड्रोजन का दे कितना रखा है 2 ग्राम, तो उसके लिए कितना चाहिए हमें 28/3 ग्राम चाहिए, जो क्या आएगा हमारा अराउंड आएगा 9.33 ग्राम, यानी कि 9.33 ग्राम। यानी कि हाइड्रोजन को कंप्लीटली कंज्यूम करने के लिए मुझे नाइट्रोजन का मास चाहिए था 9.33 ग्राम, लेकिन दे कितना रखा है नाइट्रोजन उससे कम, तो जितना चाहिए उससे कम दे रखा होगा तो वही होता है हमारा लिमिटिंग रीजन, ठीक है। तो इससे ये क्लियर हो गया कि नाइट्रोजन ही हो गया हमारा लिमिटिंग रीजेंट, ठीक है। नाइट्रोजन हो गया, अगर यहां नहीं आ रहा होगा डिस्प्ले तो मैं लिख देता हूं, ये हो गया हमारा लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। अब देखो, जब एक बार पता चल जाता है कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है, तो हम क्या करते हैं, उसको सबसे पहले पूरा का पूरा कंज्यूम करवा देते हैं इक्विलिब्रियम पे, ठीक है। तो देखते हैं बच्चों, देखो ये लिमिटिंग रिएजेंट है तो ये तो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, तो एट इक्विलिब्रियम हम क्या लिखेंगे 7 - 7 ग्राम, ठीक है, यानी कि इसका पूरा का पूरा चला जाएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं इसमें कितना ग्राम जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग कैसे लिखोगे, तो यहीं से रिलेशन लेंगे कि सिंस जब 28 ग्राम N2 जाएगा तो 6 ग्राम हाइड्रोजन जाएगा, इसलिए जब 1 ग्राम नाइट्रोजन जाएगा तो 6/28 ग्राम हाइड्रोजन जाएगा, इसलिए जब हमारा जो है 7 ग्राम है ना बच्चों, 7 ग्राम जा रहा है इंटू ये जाएगा तो कितना मिलेगा 6/28 इंटू 7, यानी कि 1.5 ग्राम हाइड्रोजन चला जाएगा, है ना। यानी कि जब 7 ग्राम नाइट्रोजन जाएगा तो इसमें से 1.5 ग्राम चला जाएगा हाइड्रोजन, तो बचेगा कितना, तो 2 - 1.5 ग्राम, है ना। ये तो हो गया हमारा हाइड्रोजन के लिए। अब यही लिमिटिंग रीजन है तो इसको ही हम कंपेयर करेंगे इसके साथ भी, है ना। तो इसमें क्या लिखेंगे हम लोग, यही लिख लेंगे क्या, कि सिंस 28 ग्राम N2 प्रोड्यूसेस 34 ग्राम ऑफ NH3, है ना। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं इसमें से क्या है 7, इसलिए 1 में 34/28, इसलिए 7 ग्राम में तो 34/28 इंटू 7, 7 4 जा तो यह आ जाएगा 8.5 ग्राम, है ना। यानी कि इनिशियली ये तो 0 था, लेकिन इक्विलिब्रियम पे इसके कितने मिल जाएंगे 8.5 ग्राम, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से बच्चों लिमिटिंग रिएजेंट वाले हम लोग क्वेश्चंस को कर सकते हैं, ठीक है। अब बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। तो बच्चों इसको देखते हैं हम लोग। देखो एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है, वो सिंपलेस्ट रेशियो होता है एटम्स का जो किसी मॉलिक्यूल में होता है ना। जैसे कि अगर किसी का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखा हुआ है C6H6, तो इसमें आप कॉमन ले लेते हो 6, तो क्या बचेगा CH, तो ये हो जाएगा इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला और ये हो जाएगा इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे C2H6 है इथेन, तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा C2H6, तो एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा CH2, ठीक है। तो अब बच्चों क्या है कि हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला का और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का, ठीक है। तो एक चीज और यहां से देख लो बच्चों, कि अगर मान लो हमें एम्पिरिकल फॉर्मूला से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में लाना होगा तो क्या करना पड़ेगा। जैसे यहां से क्या किया हमने 2 को कॉमन लिया, तो वही 2 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा, तो यानी कि एक रिलेशन आ गया, n हो जाएगा हमारा मोलर मास अपॉन में एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, है ना। इससे आ जाएगा हमारा n। जैसे कि देखो बेटा यहां पर कितना है 12 + 2 यानी कि 14, और यहां पर देखो कितना है
तो 12 इंटू 2 प्लस, अच्छा देखो बेटा यहां पर हमें लिखना चाहिए था CH3, क्योंकि 3 कॉमन लेंगे तो क्या होगा, तो ये कितना आ जाएगा 15। देखो 2 कॉमन लेते तो क्या आता, CH3 बनता है ना, तो ये कितना होगा 15। अब इसका देखो हो जाएगा 1 इंटू 6 यानी कि 30, ठीक है। तो n कितना आ जाएगा हमारा, तो यहां पर अगर आप n निकालते तो क्या आता, 30/15 यानी कि 2, यानी कि 2 से अगर इस पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते तो बन जाता मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, क्या था C2H6, है ना। तो हमें ये फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी बच्चों आगे, जिसमें क्या होगा कि अगर हम एम्पिरिकल फॉर्मूला निकाल लेंगे तो हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए हम लोग यही रिलेशन को यूज करेंगे, ठीक है। तो अब चलते हैं कुछ एग्जांपल लेते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला का और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का। देखो बच्चों जैसे हमें दे रखा है, एक क्वेश्चन ले लेता हूं अपने तरफ से मैंने, ठीक है, कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें परसेंटेज ऑफ कार्बन दे रखा है आपको 48%, परसेंटेज ऑफ आपको ऑक्सीजन की परसेंटेज दे रखा है 48%, और हाइड्रोजन की परसेंटेज दे रखा है 4%, और इसका मोलर मास दे रखा है बच्चों, मोलर मास दे रखा है 200 ग्राम, है ना। तो आपसे पूछ रहा है कि कैलकुलेट एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है बच्चों। तो देखो बहुत ही सिंपल है इसको सॉल्व करना, देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले क्या होता है बेटो कि हम लोग लिख लेंगे एलिमेंट, है ना, फिर लिखेंगे हम लोग एटॉमिक मास, फिर लिख लेंगे हम लोग एटॉमिक रेशियो, एटॉमिक रेशियो, ठीक है। और हम लोग एटॉमिक मास की जगह पे हम लोग टेबल में परसेंटेज लिख लेंगे तो और भी अच्छा रहेगा हमारे लिए, ठीक है, ताकि हमारे पास बार बार लिखने की जरूरत ना पड़े, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, ठीक है। फिर एटॉमिक रेशियो के बाद आएगा सिंपलेस्ट रेशियो, सिंपलेस्ट रेशियो, ठीक है बच्चों। देखो तो कार्बन था, इसका था 48, एटॉमिक रेशियो क्या होगा, तो 48/12 यानी कि कितना आ गया 4। हाइड्रोजन का था 4, इसका कितना होगा 4/1 यानी कि 4। ऑक्सीजन का कितना था 48, तो क्या करूंगा मैं 48/16, तो ये कितना आ गया 3। तो ये सब आ गया इसका एटॉमिक रेशियो। फिर सिंपलेस्ट रेशियो में क्या होता है कि जो सबसे छोटी वाली वैल्यू होते हैं उससे सबको डिवाइड करो, तो ये आएगा 4/3, ये भी आएगा 4/3, ये आएगा 3/3। लेकिन सिंपलेस्ट रेशियो लाने में एक और कंडीशन होता है कि ये जो डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आती है उसको होल नंबर में आना होता है, चाहे 1 2 3 4 कोई ना कोई जो है इंटीजर होना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो कोई छोटे से छोटे नंबर से उसको मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा इंटीजर, नहीं आएगा। 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तब आएगा इंटीजर, नहीं आएगा। लेकिन 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा इस सबको वापस तो फिर से आ जाएगा ये, है ना। तो सबको क्या करो कॉमन नंबर 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या बन गया ये 4, ये भी बन गया हमारा 4, और ये बन गया हमारा 3। यानी कि एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या बन गया इसका, यानी कि एम्पिरिकल फॉर्मूला को शॉर्ट में ऐसे लिखूं तो ये बन गया हमारा C4H4O3, है ना। तो अब बच्चों इसमें से ये पूछा जाएगा आपको कि चलो ठीक है अब मॉलिक्यूलर मास निकालना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है। तो देखो पहले हम लोग निकालते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। तो वो कितना होगा बेटा, देखो तो 12 इंटू 4 प्लस 16 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 4 यानी कि 100 ग्राम, है ना बच्चों। तो ये निकला इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, और मोलर मास कितना दे रखा है 200, ठीक है। तो देखो क्या आएगा हमारा, हम लोग पहले n निकाल लेंगे, ठीक है। तो n के लिए रिलेशन क्या होता है हमारा कि मोलर मास बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, ठीक है। मतलब n होता है हमारा मोलर मास बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। तो मोलर मास दे रखा बच्चों 200, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास आ गया 100, यानी कि आ गया n की वैल्यू 2। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा 2 इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला, यानी कि 2 इंटू C4H4O3, मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा C8H8O6, ये बन गया हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब देखो बच्चों एक दूसरा क्वेश्चन लिया मैंने जिसमें कि कार्बन की परसेंटेज है 69.72, हाइड्रोजन का 11.63, ऑक्सीजन का 18.65। तो अब क्या करेंगे हम लोग इसका, हम लोग सबसे पहले निकालेंगे एटॉमिक रेशियो, है ना। तो एटॉमिक रेशियो में क्या होगा 69.72/12 और 11.63/1 और 18.65/16, तो ये कितना आ जाएगा 5.8, ये कितना आ जाएगा 11.63 और ये आ जाएगा 1.16, ठीक है बच्चों।
अब क्या करेंगे हम लोग, सिंपलेस्ट रेशियो निकालेंगे, है ना। तो सिंपलेस्ट रेशियो, तो देखो सिंपलेस्ट रेशियो में क्या करते हैं इसका हम लोग, कि जो सबसे छोटी वाली वैल्यू से सबको डिवाइड करते हैं, है ना। यानी कि 5.8 बाय 1.16 और ये होगा 11.63 बाय 1.16 और 1.16 बाय 1.16, ये कितना हो जाएगा 5, ये कितना हो जाएगा 10 और ये कितना हो जाएगा 1, है ना। इससे क्या होगा बच्चों, तो इसका एम्पिरिकल जो फॉर्मूला होगा वो आ जाएगा हमारा C5H10O, ठीक है। अब देखो बच्चा, इसमें मोलर मास दे रखा है इसका 86, तो पहले हम लोग निकालते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, वो कितना होगा 12 इंटू 5 प्लस 1 इंटू 10 प्लस 16 इंटू 1, ये भी आ गया 86, ठीक है। तो देखो पहले तो n निकालते हैं, n क्या होता है हमारा, मोलर मास अपॉन में एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, तो ये दोनों क्या आ गया, सेम आ गया, 86 बाय 86 यानी कि 1 आ गया, है ना, ये आ गया हमारा। तो अब क्या कर सकते हैं बच्चों, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा हमारा 1 इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला, यानी कि C कितना आया था, C5H10O। तो बच्चों इस तरह से आई होप कि आपको जो है ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो बच्चों अब हम लोग जो है नेक्स्ट पार्ट इसका एक नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे जिसमें मोल कंसेप्ट इन सॉल्यूशन और एनसीईआरटी को जो कुछ मुश्किल क्वेश्चंस दे रखे हैं, एक्सरसाइज में दे रखे हैं, उसको भी हम लोग सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। और आज हम लोग जो है इस टॉपिक में जो मोल कंसेप्ट, लिमिटिंग रीजन का कंसेप्ट था, आज यही करते हैं। और सेकेंड वीडियो जस्ट मैं इसके साथ ही बनाऊंगा अभी, ठीक है, जिसमें कि मोल कंसेप्ट इन सॉल्यूशन जो है डिस्कस करेंगे। तो बच्चों आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक को।